तो मैंने अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट का एक मॉक इंटरव्यू दिया था चिराग गोयल सर के साथ। उन्होंने वैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये टू वे डेटा माइनिंग जैसे फ्रेमवर्क्स होते हैं एंगुलर और व्यूजेएस, ये कैसे होते हैं। तो मेरे एक मेंटर थे, जब मैं 2-3 साल एक्सपीरियंस था, तो वो मुझे ऐसे मोटिवेट करते थे कि ये टू वे डेटा माइनिंग बैकग्राउंड में कैसे काम करती है, या फिर इंडेक्स ऑफ फास्टर है, या फिर आपका इंक्लूड्स फास्टर है। तो ऐसे सोचना शुरू करो। तब मैंने ये इसमें डीप में जाके सोचा था और सर्च करी थी इसके बारे में कि कैसे इंप्लीमेंट होती है। तो अब जाके अगर 2-2.5 साल बाद जब मेरा रैंडम इंटरव्यू हुआ, तब मुझे कॉन्सेप्ट काम आया। तो अब मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू एपिसोड 3 ऑफ जावास्क्रिप्ट मशीन कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। टू वे डेटा बाइंडिंग यार ऐसे होती है, जैसे आप देख रहे हो ना कि आपका इनपुट और आपका एक जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल बाइंडेड होता है। आप दोनों में से किसी में भी कुछ अपडेट करते हो, दोनों अपने आप सिंक में आ जाते हैं। जैसे कि आप ये सैंपल इमेज में देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे डेमो के लिए डाल दी थी। ठीक है। और इसमें बेसिकली ये इनपुट में कुछ चेंज किया तो आपकी जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अपडेट हो जानी चाहिए। अदरवाइज मैंने अगर जावास्क्रिप्ट के स्टेट वेरिएबल में कुछ चेंज किया तो आपका इनपुट अपडेट होना चाहिए। और इसमें कुछ बोनस क्वेश्चन और मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता लगा कि इसमें एक तरीके का कोडिंग नहीं है, आप 5-7 तरीके की कोडिंग प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा लिस्ट। तो उसका लिंक भी मैं बीच में डाल दूंगा। तो सबसे पहले इमेज हटाते हैं, ताकि आपको आइडिया मिल जाए इमेज का टू वे डेटा बाइंडिंग होती कैसे है। तो मुझे कोडिंग के लिए ना बेसिकली आपका एक ये मिला था कि आपका एक इनपुट एलिमेंट बना हुआ है, जिसकी आईडी आपकी इनपुट एलिमेंट है, और आपकी एक स्टेट टेक्स्ट है जिसमें आपकी एम्प्टी स्पैन है, अभी कोई वैल्यू प्रिंटेड नहीं है, जिसमें हमें सिंक करना है script.js में। उसमें जाते हैं, कोई CSS का काम नहीं है इसमें। बेसिकली आपका इनपुट एलिमेंट है, उठा लिया। स्टेट वैल्यू हमने जो स्पैन टैग था उसको उठा लिया हमने, इसमें वैल्यू अपडेट होती जाएगी। अब एक स्टेट वेरिएबल है, एक इनपुट है, ठीक है। इन दोनों को सिंक में हमने टू वे डेटा बाइंड करना है। मतलब किसी में भी कुछ चेंज हुआ तो वो चेंज होना चाहिए, और वो करने के लिए हमने एक मेथड कॉल होगा एनेबल टू वे डेटा बाइंडिंग। ठीक है। अब इसका लॉजिक हमें सारा लिखना है। इंटरव्यू में ये पूछा गया था मेरे से, माइक्रोसॉफ्ट वाले जो मॉक इंटरव्यू लिया था चिराग से। ठीक है। अब अच्छे से मैं बताता हूँ, उसमें मैंने मिस्टेक्स करी थी, बट अब मैंने कॉन्सेप्ट समझ गया और रिवाइज कर लिया अच्छे से। तो अब बताता हूँ आपको। तो बेसिकली ना यार, टू वे डेटा बाइंडिंग करने के लिए ना आपको क्या चाहिए, आपको पहले पता लगा क्या करना है कि जब भी स्टेट वेरिएबल अपडेट हो, ऑन स्टेट वेरिएबल अपडेट 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 इनपुट, ओके। सिमिलरली ऑन इनपुट चेंज इनपुट एलिमेंट चेंज। आपको क्या करना है, स्टेट वेरिएबल अपडेट कर दो। ठीक है। अब इसमें क्या है, आप कैसे कर सकते हो, पहले इनपुट कलर लिख लेते हैं। इनपुट का आप कैसे कर सकते हो, सिंपली आप इनपुट पे क्या करोगे, इनपुट डॉट आपका इवेंट लिस्नर लगा सकते हो, इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। ठीक है। आपका इनपुट कभी भी आपका कुछ आया तो आप एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हो, और उसमें ये कर सकते हो, आपका स्टेट जो आपका था स्टेट डॉट वैल्यू, उसको अपडेट कर दो इनपुट की वैल्यू से। ठीक है। और क्या कर दो, आपका जो यूआई है ना, इसका भी आप जो है टेक्स्ट कंटेंट उसको अपडेट कर दो इनपुट की वैल्यू से। या फिर इन शॉर्ट जो बोलूँ मैं, अगर अगर न्यू वैल्यू मैं यहाँ पे लिखा हूँ, न्यू वैल्यू क्या है, अभी किसी यूज़र ने मतलब पंगे लिए हैं या चेंजेस करें हैं, तो न्यू वैल्यू ये होगी इनपुट डॉट वैल्यू। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको उठाओ और इन दोनों चीज़ों को अपडेट कर दो, जो कि हमारी टू वे डेटा बाइंडिंग में होना चाहिए। ठीक है। अभी करके देखते हैं, सिंपली एक बार इसे चलाते हैं। नीचे के टेस्ट केसेस अभी के लिए कमेंट कर देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, उस पर बाद में आते हैं। ठीक है। अभी चलाते हैं इसे अच्छे से और देखते हैं कि मैंने टू वे डेटा बाइंडिंग वर्क कर रही है नहीं कर रही। अब देखोगे आपकी पहले स्टेट की वैल्यू हाई है, बट इनपुट आपका खाली है। ठीक है। तो इस अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज हमने मिस करी है कि सिंक इनिशियली इनपुट एंड स्टेट वेरिएबल, जो कि अभी नहीं हो रहा। अभी इसकी वैल्यू हाई है बट इनपुट आपका खाली है, तो अभी नहीं हो रहा, कोई नहीं, कर देंगे। अभी कुछ अपडेट करके देखते हैं जो हमने लिखा है। अभी लॉजिक कुछ हम चेंज कर रहे हैं तो आपका अपडेट हो रहा है। बट अगर मैं स्टेट को अपडेट करता हूँ, मान लो जैसे हमारे पहला टेस्ट केस है कि मैंने स्टेट को अपडेट कर दिया, तो क्या इन स्टेट की वैल्यू अपडेट कर दी, क्या इनपुट अपडेट होगा, नहीं होगा। इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है। अभी देखने के लिए हमें डेव टूल्स ऑन करने में टेस्ट केस चला, तो अपडेट स्टेट एंड हो गया टेस्ट केस। इनपुट की वैल्यू एम टी आई, तब यहाँ प्रिंट नहीं हुई। ठीक है। अभी अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करा देता हूँ।
कि इनपुट की वैल्यू क्या है। अभी हमने स्टेट को डेफ कर दिया बट इनपुट की वैल्यू क्या है वो नहीं हुई। और मैं क्या करता हूँ, और स्टेट डॉट वैल्यू भी प्रिंट करा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से डिबग होके दिख पाए। स्टेट डॉट वैल्यू, वैसे तो मैं आपको बता ही रहा हूँ थ्योरेटिकली, बट स्टिल प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ठीक है, इनपुट की वैल्यू खाली है, स्टेट की वैल्यू डेव है, तो वाइस वर्सा आपका नहीं हो रहा, बट मैं इसको कुछ अपडेट कर रहा हूँ तो नीचे आपका यूआई जो है अपडेट हो रहा है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे लगाना है कि ऑब्जेक्ट में जब भी कुछ चेंज हो तो कर लो। तो ऑब्जेक्ट पे डिफाइन करने के लिए ना यार आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो आपका ग्लोबल लेवल पे अवेलेबल होता है उसके हेल्पर मेथड हो सकते हैं या प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो। आप एक डिफाइन प्रॉपर्टी कर दो और कौन आप, ये ऑब्जेक्ट जनरल है, ठीक है, ये ग्लोबल लेवल का आपको। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है आप प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हो। तो हमारा जो स्टेट करके ऑब्जेक्ट है उस पर प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं और उसका नाम क्या है, अभी के लिए वैल्यू नाम हमने रखा हो उसका। और उस पर हम क्या कर सकते हो ना, इसमें आप डिफाइन कर सकते हो आपका कि वराइटेबल है या नहीं वगैरह। बट इसमें हम वो नहीं करेंगे, हम इसमें गेटर सेटर डिफाइन करेंगे कि जब भी इसमें कुछ गेट हो या सेट हो तो हमें काम करना है। ठीक है, अब गेटर सेटर का क्या होता है, गेटर सेटर में ना आप दिस कॉल मत करो, अदरवाइज ये इन्फाइनेटली कॉल करता रहता है खुद को ही, तो गड़बड़ हो जाती है। इसमें क्या होता है, गेटर में जो आप रिटर्न करोगे ना वही इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। तो अगर इसमें आप क्या रिटर्न करो, आप इनपुट डॉट वैल्यू रिटर्न करो जो आपकी इनपुट की वैल्यू है, ताकि ये दोनों चीज़ें सिंक में रहे। और सेटर में क्या आएगा, आपको पास न्यू वैल्यू आ जाएगी जब भी यूजर को इसकी वैल्यू अपडेट करने की कोशिश करेगा। तो आप उस जब आपके पास न्यू वैल्यू आ गई, इनपुट अपडेट कर दो, बेसिकली इनपुट की वैल्यू आप अपडेट कर दो न्यू वैल्यू से। ठीक है, इनपुट की वैल्यू अपडेट कर दी, बट इनपुट एलिमेंट की वैल्यू अपडेट यूआई लेवल पे करने के लिए ना आपको इनपुट का जो इनपुट है उस पर एक फेक डिस्पैच इवेंट करना पड़ेगा। ठीक है, न्यू इवेंट इनपुट टाइप का इवेंट आप फायर कर दो ताकि ब्राउजर उसको अपने आप जो नई वैल्यू है वो उठा के यूआई लेवल पे अपडेट कर दे। ठीक है, अब सेट तो हो गई, अब सेट हो गई बट हमें यूआई पे अपडेट यूआई भी तो करना पड़ेगा ना। अब यूआई अपडेट करने के लिए एक तो आपका यही था इनपुट का अपडेट यूआई, अभी आपको दूसरा यूआई भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना। आपका जो स्टेट वैल्यू था, स्पैन टैग था, उसको भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना। एक सेकेंड, इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि आपका जो अपडेट हो रहा है कुछ तो वहां पे भी अपडेट हो पाए। अब इसमें भी क्या कंडीशन होती है, इसमें भी आपको रिटर्न करना होता है बट दिस। तो बेसिकली अब आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि चीज़ें शायद में काम करेंगी, बट क्या है, गेट आप डिफाइन कर सकते हो गेटर प्रॉपर्टी कि जब भी कोई इसको रीड करने की कोशिश करेगा तो ये रिटर्न करना। ठीक है, अब हमने सिंक कर दिया इनपुट की वैल्यू और इसको, जब भी ये रीड करेगा वही तो ये इनपुट की वैल्यू उठा के देगा। ठीक है, और जब भी कोई सेट करेगा ना इसे न्यू वैल्यू, तो जब भी कोई सेट करेगा तो उसमें हमने इनपुट की वैल्यू अपडेट कर दी और जो यूआई वाली चेंजेस है वो भी अपडेट कर दी ताकि यूजर को वेबसाइट पे दिखता रहे कि हाँ आपकी स्टेट अपडेट हो रही है। और इनपुट एलिमेंट की भी वैल्यू हमने चेंज तो हो गई थी ब्राउजर लेवल पे, बट यूआई लेवल पे इनपुट इवेंट हमने डिस्पैच कर दिया ताकि ब्राउजर भी उसको अपडेट कर दे। और हमने रिटर्न करना जरूरी है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ऑफिशियल एमडीएन की डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में खोल के दिखा दूंगा। ठीक है, अभी चला के देखते हैं एक बार से कि हमारी चीज़ें सही चल रही नहीं चल रही, ताकि ये टेस्ट केस हमारा चल पा रहा है नहीं चल पा रहा। हाँ, तो अब चल गया, देख रहे हो आप, जो आपका टेस्ट केस था, जो आपका टेस्ट केस था कि स्टेट डॉट वैल्यू आपकी डेव हो गई तो इनपुट भी आपका डेव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका हो रहा है अच्छे से क्योंकि आपने गेटर सेटर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, नहीं इससे पहले दूसरा टेस्ट केस भी देख लेते हैं। अभी इसमें क्या हो रहा था ना, एक सेकेंड, हमारा एक टेस्ट केस तो पास हो गया जिसमें टेस्ट केस में क्या था कि हमने अगर स्टेट ऑब्जेक्ट को हमने कुछ चेक करा, अपडेट वैल्यू कर दी, डेव कर दिया। अभी डेव बोलो, मैं कोई रैंडम सब्सक्राइबर का नाम ले देता हूँ, चलो सब्सक्राइबर 123 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि वैल्यू अपडेट हो, अरे नीचे वाला टेस्ट केस चल जाएगा, शिट, एक बार इसको कमेंट करते हैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। तब चलाते हैं, हमने स्टेट डॉट वैल्यू अपडेट कर दी, हम देखना चाहते हैं कि इनपुट हमारा अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, अपडेट हो गया, हमारे यूआई अपडेट हो गया, जो सिंक में हमने पूरा लिखा था ये चल रहा है आपका, सॉरी जो हमने सेटर लिखा था वो सही से चल रहा है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब अगर आपको डाउट है तो एक बार प्रिंट करा के दिखाते हैं। ठीक है, सेट वेरिएबल सेटर कॉल्ड विथ वैल्यू न्यू, ये सिंटेक्स यार एकदम याद नहीं होता, मुझे भी याद नहीं था, तो इंटरव्यू में मैंने भी मतलब
पूछा था कि क्या मैं नेट से देख लूँ, तो मोस्टली ना जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं, अच्छे इंटरव्यूअर होते हैं, तो वो अलाउ कर देते हैं कि आप नेट से सिंटेक्स देख लो, क्योंकि उनको पता है ये ऐसी प्रॉब्लम आपके साल में एक बार आती है। तो आपको सिंटेक्स याद नहीं रहता, बट हाँ बहुत कॉमन चीज़ों को सिंटेक्स बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसी यूनिक प्रॉब्लम्स के सिंटेक्स, क्योंकि डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं होता, तो चलेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे देखोगे कि आपका स्टेट वैल्यू इनपुट चेक चला, आपने स्टेट वैल्यू अपडेट का सेक्टर कॉल हो गया कितनी बार, 44 टाइम्स, फिर गेटर कॉल हुआ, फिर इनकी वैल्यू सिंक हो गई। अब सेटर इतनी बार कॉल क्यों हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे आई थिंक इवेंट डिस्पैच करा रहे हो। एक बार प्रिंट करा के देखते हैं इसको, अगर ये ऑप्टिमाइज हो पाता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इवेंट फायर हो। हाँ, तो हमें डिस्पैच कराने की जरूरत नहीं है आइडली, ये गलती मैं कर रहा था। ठीक है, तो टेस्ट केस ही हो गया। अभी हमने सेटर वैल्यू अपडेट कर दी। ठीक है, आपका गेटर एक बार कॉल हो गया, उसके बाद उसने वैल्यू सिंक कर दी, तो गेटर कॉल हो गया, तो इनपुट की वैल्यू भी वही हो गई और आपकी उसकी वैल्यू भी वही हो गई जो आप कर रहे थे। इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, अभी के लिए रहने दो। मिस्टेक, इसको मार्क कर देते हैं मिस्टेक। तो इसलिए लॉबर लगाना कभी कभी जरूरी होता है जब आपको नई चीज़ों पर काम कर रहे हो, तो ऐसे आप डिबग कर पाओगे इजीली। तो आपको इवेंट डिस्पैच करने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिकली हो रहा था उससे, क्योंकि इवेंट लिस्टनर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। और अभी दोबारा डिबग करना है तो और अच्छे से डिबग करते हैं, इसमें लगा देते हैं इवेंट का इनपुट लिसनर फायर। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं इनको कमेंट कर अनकमेंट करके कि क्या हो रहा है इंटरनली। अगर मैं कुछ अपडेट कर रहा हूँ तो क्या ये फायर हो रहा है, मिस्टेक, और सॉरी, इसको कमेंट कर देते हैं। हाँ, अब चला के देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं जब भी कुछ इनपुट की वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ इनिशियली, तो ये इनपुट इवेंट मेरा फायर हो रहा है क्योंकि मैं इनपुट कर रहा हूँ। तो अभी हम इसको फायर ही नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा जो इननेसेसरी इतनी बार 40-45 बार चल रहा है एक वेरिएबल की वजह से इतनी बार फायर हो सकता है। तो एक डेवलपर को अलर्ट होना कितना जरूरी है ये देख लो। सिमिलरली एक हमने मिस्टेक सही कर ली, जो उस टाइम पे मैं वीडियो में फंस गया था, मिस्टेक सही नहीं कर पाया था, बट मैंने एंड में वीडियो के मतलब इंटरव्यू एंड होते होते चिराग सर की वीडियो में कर लिया था। वो भी देखना हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, वो भी आप देख सकते हो। तो अभी टेस्ट केस 1 में क्या था, टेस्ट केस 1 में आप स्टेट की वैल्यू अपडेट कर रहे थे और इनपुट अपडेट हो रहा था या नहीं हो रहा था, वो आपने देख लिया, हो रहा है। स्टेट की वैल्यू आपने अपडेट कर दी सब्सक्राइबर 1 2 3, तो आपका गेटर कॉल हुआ इंटरनली, डिबग करा था हमने, तो दोनों सिंक में आ गए। ठीक है, टेस्ट केस 2 में क्या हो रहा है, आप इनपुट की वैल्यू अपडेट कर रहे हो और देख रहे हो कि स्टेट अपडेट होता है नहीं होता। ठीक है, इनपुट की वैल्यू आपने क्या कर दी, लेवल ऑफ फ्रंटेड मेरे चैनल का नाम है, फिर आपने इवेंट डिस्पैच कर दिया, जो आइडियली जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, इसको हटा देते हैं। तो अभी हटाते नहीं है, लगन देते, फिर देखते हैं कि स्टेट की वैल्यू क्या है और टेस्ट केस 2। ठीक है, तो इनपुट इवेंट फायर हो गया, क्यों, क्योंकि आपने वैल्यू अपडेट करी, आपने डिस्पैच करने की जरूरत नहीं थी, आपका सेटर कॉल हो गया विद न्यू वैल्यू और गेटर कॉल हो गया। ठीक है, टेस्ट केस 2 आपका लेवल ऑफ प्रिंटेड, आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, आपने प्रिंट करा रखी है, टेस्ट केस 2 आपका एंड हो गया। इसको हटा के देखते हैं, इसके बिना भी चल जाना चाहिए, तो वो मोस्ट प्रोबेबली चल जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर हमने अभी जस्ट मिस्टेक देखी थी। हाँ, तो आपका सिंक में नहीं आया तो नहीं चल रहा, आइडली जरूरी है यहाँ पे, अगर आप इनपुट को कुछ ऐसे अपडेट करो तो डिस्पैच लगाना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट केस 2 आपका चल गया। अभी इशू क्या है ना, अगर मैं ये टेस्ट केसेस सारे कमेंट कर देता हूँ ना अभी, तो आप देखोगे कि मेरी वैल्यू सिंक में नहीं है, इनिशियल वैल्यूज, जैसे कि इसकी वैल्यू है हाई बट इनपुट मेरा खाली है। तो अपने को क्या करना ना, इनकी वैल्यू इनिशियली सिंक करने के लिए अपने ने इवेंट तो लगा दिए, इनिशियली सिंक भी हम कर देते हैं, क्योंकि हमने इवेंट्स लगा दिए ऑलरेडी, तो हमको इनिशियली सिंक करने के लिए कुछ नहीं करना। इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्टेट डॉट वैल्यू, आइडियली इससे हो जाना चाहिए, जैसे कि हमने पहले डिबग करके देखा। अभी एक बार चला के देखते हैं कि दोनों सिंक में आ रही है नहीं आ रही। तो वेट अ सेकेंड, इनपुट की वैल्यू स्टेट डॉट वैल्यू से अपडेट हो जानी चाहिए थी। ठीक है, कंसोल लॉक करके देखते हैं क्या दिक्कत हुई। तो डॉट वैल्यू स्टेट डॉट वैल्यू, गेटर कॉल हुआ, अच्छा ओके। इनपुट की वैल्यू हमने एडिट करी स्टेट डॉट वैल्यू से, इसने गेटर को कॉल किया, गेटर ने इनपुट डॉट वैल्यू उठाया जो कि आपका एम्प्टी था, तो वो वहाँ पे बात नहीं बनी। ये देख रहे हो कि ये गड़बड़ है, इसके लिए अपने को करना पड़ेगा,
हमको आइडियली आई थिंक इनिशियली ही कॉल कर देनी पड़ेगी ताकि इनिशियली हो जाए, एंड में नहीं चलेगा ये। और आपका यहाँ पे इनपुट की वैल्यू तो आपकी अपडेट हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, बट आई थिंक यूआई लेवल पे नहीं दिखेगी क्योंकि आपने कोई इवेंट डिस्पैच नहीं किया। ठीक है, हाँ हाय हाय दोनों की वैल्यू अपडेट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट की वैल्यू अपडेट नहीं हुई क्योंकि आपका इनपुट इवेंट डिस्पैच नहीं होगा, तो ये भी सेट नहीं हुआ होगा। बट आइडियली हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम इवेंट डिस्पैच कर दे, दो सॉल्यूशन है, या तो हम एक इवेंट की डिस्पैच कर दे फेक, या फिर हम सिर्फ स्टेट की वैल्यू अपडेट कर दे। बट आइडियली हमें इवेंट की डिस्पैच करना चाहिए क्योंकि हम इस पर ऑलरेडी सारा हैंडलर लिख चुके हैं, तो हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इनकोड डॉट डिस्पैच इवेंट न्यू इवेंट, इनकोड की फायर कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। कुछ गलत लिखा गया मैंने स्पेलिंग में। यस पैच इवेंट ये इनपुट। अच्छा यार, इस टाइम पे तो कोई इनपुट इवेंट है ही नहीं, मैंने लिस्नर तो बाद में लगाया है। इस यहाँ पे फायर भी करूँ तो क्या ही होगा, मुझे मैनुअली ही करना पड़ेगा। कॉस्मेटिक चेंजेस आपको यहाँ पे मैनुअली करने पड़ेंगे क्योंकि इनपुट इवेंट आपने लगाया नहीं है और बाद में आप एंड में कर नहीं सकते। तो इनिशियली आपको सब कुछ खुद ही सिंक में करना पड़ेगा। न्यू वैल्यूज नॉट डिफाइंड, मैंने कुछ गलती कर दी। स्टेट डॉट वैल्यू, आइडियली जो अपफ्रंट वैल्यू वही उठानी चाहिए, हाई उठेगी, हाई सेट हो जाएगी। स्पैन टैग की इनपुट की भी वैल्यू हाई हो जाएगी, दोनों सिंक में आ गई। अब मैं कुछ चेंज करता हूँ तो क्या मेरे चेंजेस हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही हो रहे हैं, मस्त एकदम काम कर रहा है। एम्प्टी कर दिया मैंने, कुछ डाला, एक एक कैरेक्टर टाइप कर रहा हूँ तो सही चल रहा है। ठीक है, तो अब हमारा इनपुट एलिमेंट सही चल रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ प्रिंट हो रहा है। एक बार हमारा कुछ भी मैं एक्शन करता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करा, खाए। ठीक है, हमारा क्या हुआ, इनपुट हाई करने पे एक बार यार क्लियर करते हैं, एक कैरेक्टर डालते हैं एम। हमारा इनपुट लिस्ट में चला, इनपुट में चेंज किया मैंने, तो हमारा स्टेट वाला भी अपने आप अपडेट हो गया क्योंकि सेटर कॉल हो गया। तो इतना सही था आपका एक्सपेरिमेंट। ये स्टेप मोस्टली लोग इंटरव्यू में मिस कर जाते हैं, जो कि फंस जाते हैं। ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने अभी रैंडमली देखा तो कर दिया, बट थोड़ा डिबग करना पड़ा, बट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, इसमें मेरे से पूछा नहीं था बट मैं बता रहा हूँ कि मैंने रिसर्च करी थी कितनी अप्रोचेज आए। तो एक अप्रोच तो मैंने आपको बताई है। अब इसमें बहुत सारी अप्रोच थी कि आपका पब सब पैटर्न हो चुका है। बेसिकली आप ऑब्जर्वर लगा सकते हो कि जब भी कोई चेंज हुआ तो वो पब्लिश हो जाए और कोई उस पर सब्सक्राइब कर पाए। बेसिकली वैसे ही है जैसे मैच चल रहा होता है, वहाँ से कोई पब्लिश कर रहा होता है, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, अगर आपने व्हाट्सएप सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आपको दिख जाता है। एक वो चीज़ है। दूसरा आपका कस्टम इवेंट हो सकता है, जैसे कि हम डिस्पैच कर रहे थे तो एक कस्टम इवेंट भी बना सकते हैं। जब भी एक जगह चेंज हो तो दो हमने एक पे हमने इवेंट फायर, दो कस्टम इवेंट और लिसनर बना सकते हैं कि एक पे अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो वहाँ से कस्टम इवेंट फायर हो जाए और दूसरा लिसन कर ले उस पर और अपने वैल्यू अपडेट कर ले। तीसरा आपका हो सकता है क्लासेस वगैरह यूज़ करके, सब क्लासेस इवेंट टारगेट यूज़ करके। तीसरा आपका ऑब्जर्वर पैटर्न हो सकता है, वही जैसे मैंने बताया पब सब मेटा ऑब्जर्वर पैटर्न बहुत सिमिलर होता है। इसमें ऑब्जर्वर्स मल्टीपल हो सकते हैं, उसमें सब्सक्राइबर्स मल्टीपल हो सकते हैं। उसके बाद आपका रिएक्टिव ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज विद प्रॉक्सीज हैं और गेट सेट वगैरह। बेसिकली ये गेट सेट ही यूज़ कर रहा है बट वही प्रॉक्सी में आ जाता है, बट ये प्रॉक्सी थोड़ा डिफरेंट वे में काम करता है। इस पर कभी डिटेल में वीडियो बनानी हो तो बाद में बनाऊंगा। ठीक है, ये और जो हमने इस वीडियो में देखा डिफाइन प्रॉपर्टी, जो कि आपका बिल्कुल ही इंडिविजुअली प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी आपको करना पड़ता है, और इसमें डायनामिक भी कर सकते हो आप, की नेम वगैरह, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बट ये एग्जांपल, ये अप्रोच मुझे अच्छी लगी तो मैं इसको बता रहा हूँ। बाकी आप बाकी अप्रोचेस भी ले सकते हो बट उसमें वो थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, ऑब्जर्वर वगैरह। बट रियल टाइम में अगर आप फ्रेमवर्क्स में जाओ तो ऑब्जर्वर वगैरह ही या प्रॉक्सीज में ही काम करते हैं मोस्टली। मोस्टली फ्रेमवर्क्स आपके प्रॉक्सीज में ही काम करते हैं। कभी भी आप देखोगे कोई एरर आ रहा होगा तो आपको प्रॉक्सीज में आ रहा होगा। तो इसी की मदद से आपके जो एंगुलर जेएस है, व्यू जेएस है, आप उसमें टू वे डेटा बाइंडिंग इजीली कर पाते हो, या स्वेल्ट है तो उनमें इंटरनली ऐसे लॉजिक लिखा होता है जैसे आपने यहाँ पे लिखा है। अभी ये ऑब्जेक्ट के ऊपर करा है बट आपका होमवर्क है आप सोचना कि एरेस वगैरह पे आप कैसे कर सकते हो। अगर डाउट में हो तो उस पर भी वीडियो बना देंगे, मुझे कमेंट्स में बताना। और आगे फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो आने वाली हैं इन्हीं जावास्क्रिप्ट, कोर जावास्क्रिप्ट पे। और ये जूनियर लेवल पे भी आ सकता है, सीनियर लेवल पे भी आ सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि 2-3 साल एक्सपीरियंस बंदे भी पूछ सकते हैं। ऑल दो मेरे से पूछा गया था क्योंकि मुझे जब 5 साल एक्सपीरियंस था। बट आपको ये सिर्फ 5-6 लाइनों का एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी,
जो आपको समझना चाहिए। आई थिंक क्यूरोसिटी लेवल पे भी आपको हेल्प करेगा और गाइडेंस लेवल पे भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बिहाइंड द सीन्स आप एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो उसकी कितनी कॉस्ट बढ़ सकती है और आपको कितना ऑप्टिमाइज कोड लिखना पड़ सकता है। तो 1-2 साल एक्सपीरियंस हो तो आइडियली आपको इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा होगा। बाकी मुझे कमेंट्स में बताना और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।